लिटरली बता रही हूँ, दांत दर्द ना बहुत भयानक, बहुत फालतू होता है। भले किसी को कफ एंड कोल्ड हो जाए, फीवर हो जाए, कट्स लग जाए, वो ठीक है, लेकिन दांत दर्द बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। एंड आज मैं फिर से मॉर्निंग का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और एंजल भी स्कूल आज चली गई थी। आज समर वेकेशन के बाद आफ्टर 1 मंथ के बाद स्कूल गई है एंजल। तो यहाँ पर मैं दोनों को भेजने के बाद अपना काम स्टार्ट कर दी हूँ। जो भी पौधे में पानी देना रहता है, फिर जो भी गंदे कपड़े हैं ना, जो डेली यूसेस के कपड़े रहते हैं ना, वो अधिकतर मैं बाल्टी में ऐसे भिगा कर धो लेती हूँ नहाते वक्त। एंड जो ज़्यादा जीन्स वगैरह, ड्यूटी के ड्रेस एंड पर्दा, बेडशीट जो भी रहता है उसको मैं वॉशिंग मशीन में धोती हूँ। तो ये सारा कुछ करने के बाद उसके बाद मैं नहा चुकी हूँ। नहा के आने के बाद फिर थोड़ा पूजा कर लूँगी। एंड नाश्ता तो मैंने ऑलरेडी सुबह में बना दिया था सब्जी। एंड खाली गर्मा गर्म पराठा बनाऊंगी अपने लिए। आज टिफ़िन में भी एंजल को एंड बधिदेव को मैंने पराठा भुजिया दिया था। तो यहाँ पर मैं पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद फिर नाश्ता खुद के लिए गर्मा गर्म पराठे बनाऊंगी। तो फाइनली मेरा पूजा हो चुका है। एंड ये रहा मेरा छोटा सा पूजा घर, जो कि थोड़ा मैसी हो चुका है। मुझे कलरिंग करना है इसे, क्योंकि दिया जलता है ना, दिया की वजह से ऊपर में थोड़े काले काले पड़ गए हैं। तो इसके बाद फिर मैं चल जाऊंगी पराठे गर्म बनाने के लिए। पराठे में मैं क्या करती हूँ ना, कि पराठे को बेल करके मैं ना बीच में घी डालती हूँ। वैसे ना पराठे सॉफ्ट रहते हैं, अगर आप उसे 3-4 घंटे के बाद भी खाओगे ना तो पराठे सॉफ्ट रहेंगे। भले ही आप ऊपर में रिफाइंड ऑयल डालकर सेक सकते हैं, बट अंदर में फोल्ड करते टाइम आप घी डालकर देखिएगा, पराठे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो और मैं ना स्क्वायर शेप में पराठे बनाती हूँ। ट्रायंगल शेप में अधिकतर सब बनाते हैं, बट ट्रस्ट मी, ट्रायंगल शेप से आप एक बार स्क्वायर शेप में ट्राई करिएगा। इससे भी बहुत अच्छे पराठे पूरा फ्लफी बनते हैं और बहुत अच्छे से फूले फूले बनते हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2-3 पराठा अपने लिए नाश्ते के लिए बना लिया है। एंड साथ में ये आलू की भुजिया, ये तो मेरी फेवरेट है, मतलब घर में सभी की फेवरेट है। गर्मा गर्म आलू की भुजिया, पराठा और चाय, ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। एंड नाश्ता करने के बाद आधा घंटा मैं रेस्ट लेती हूँ। उसके बाद फिर तुरंत लग जाती हूँ दोपहर के लंच की तैयारी में। एंड वैसे भी एंजल का आज फरमाइश था। मॉर्निंग में एंजल बोल के गई थी कि मम्मा मुझे बेसन का सब्ज़ी खाना है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं बेसन ना कुछ इस तरह से बनाती हूँ। बेसन में मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, थोड़ा सा नमक, हल्दी मैं कलरिंग के लिए लेती हूँ, और बेकिंग सोडा, थोड़ा काश्मीरी मिर्च, सारा कुछ ऐड करके इसे अच्छे से फेंट देती हूँ। और 2 मिनट छोड़ने के बाद उसके बाद इसमें मैं कपड़े, मतलब एक बर्तन में कपड़े बांध करके ऐसे डालकर ढक के रख देती हूँ। इससे बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से केक जैसा बन जाते हैं। उसके बाद इसको मैं पीसेस में कट कर लेती हूँ, स्क्वायर हो, जैसा आपके अकॉर्डिंग आप जिस पीस में जिस शेप में कट करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं कट कर ले रही हूँ और इसके बाद इसे तेल में फ्राई कर लूँगी, रिफाइंड ऑयल में। यहाँ पर फ्राई करने के बाद फिर मैंने आलू भी कट कर लिया था और आलू भी तेल में डाल लूँगी। उसके बाद फिर इसी में साथ ही मसाला ऐड कर दूँगी। मसालों में भी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, जो टमाटर, अदरक, लहसुन, जीरा पाउडर, जो सभी सब्जियों में यूज़ होती है नॉर्मली मसाला, मैंने ऐड किया है। अभी मैंने सब्जी फ्राई कर रही हूँ, मसाले फ्राई कर रही हूँ। एंड अभी सुबह के 12 बज गए हैं, सुबह नहीं दोपहर बोलूँगी, दोपहर के 12 बज गए हैं। एंड आज एंजल आफ्टर समर वेकेशन आज स्कूल गई हुई है, तो आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब ठीक है, समर वेकेशन के मतलब बिफोर समर वेकेशन भी स्कूल आफ्टर ऑल उसकी खुल गई थी। मतलब इस ईयर्स के न्यू सेशन जब से स्टार्ट हुए थे, बट उस वक्त क्या था ना कि बिफोर समर वेकेशन ना स्कूल की छुट्टियां जल्दी हो जा रही थी, मतलब कि 2 घंटे में लगभग स्कूल से वो आ जा रही थी। बट आज पूरा फुल डे स्कूल है उसका, मतलब मॉर्निंग के 6:30 बजे से वो गई हुई है। एंड लगभग उसे आते आते 2:30 बज जाएंगे, क्योंकि जब स्कूल की जो टाइमिंग रहती है, वैन अंकल 1 घंटे पहले आते हैं एंड स्कूल की छुट्टी हो जाने के 1 घंटे के बाद घर में ड्रॉप करते हैं।
तो मतलब स्कूल का 8 आवर्स 6 आवर्स एंड देन अप एंड डाउन का 2 आवर्स मान लीजिए, तो 8 घंटे आफ्टर 2 ईयर्स 8 घंटे के बाद मेरा बच्चा मेरे से दूर है तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि एंजल का और मेरा क्या है ना, एक अलग ही बॉन्डिंग है। मतलब हम दोनों का रिश्ता ना माँ बेटी का रिश्ता नहीं है। हाँ, मैं एंजल के साथ बिल्कुल फ्रेंड की तरह रहती हूँ कि अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तो एंजल से पूछती हूँ। एज़ यूजुअल एंजल को भी समझ में नहीं आएगा तो वो मुझसे पूछती है कि मम्मा ये कैसा लग रहा है, वो कैसा लग रहा है। हर तरह की चीज़ हो गई, मतलब खाने से लेकर के पहनना उड़ना सारा कुछ एंजल से मैं डिस्कशन करके उसके बाद करती हूँ। एंड तो यही आज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, अकेला अकेला लग रहा है, घर पे भी कोई नहीं है। एंड चलिए देखते हैं एंजल कब तक आती है। आज मेरा रूम भी देखिए, एंजल नहीं है तो पूरा एकदम नीट एंड क्लीन है। एंजल रहती है ना तो क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का, ड्राइंग पेंटिंग ये सारा कुछ करती रहती है, तो घर थोड़े मैशी हो जाते हैं। लेकिन आज एंजल नहीं है तो थोड़ा घर साफ़ सुथरा है। तो यहाँ पर मसाले फ्राई हो रहे हैं मेरे, और ये रहा बेसन। इस तरह से बेसन की सब्जी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैं तला हुआ बेसन ऐड कर दूँगी। मैंने इसमें काश्मीरी मिर्च इस्तेमाल नहीं किया है, अगर काश्मीरी मिर्च यूज़ किया होता तो और भी ज़्यादा कलर अच्छा दिखती सब्ज़ी की। चलिए, एंड ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। बेसन की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। जब कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ सब्जियां नहीं रहती है घर में, तो मैं अधिकतर यही बनाती हूँ। और इसके बाद यहाँ पर ना मेरे देवर जामुन लेकर आए थे, मेरा फेवरेट है ये जामुन, मैंने खाया, बहुत टेस्टी लगता है। एंड बस एंजल आती ही होगी, आने वाली होगी, एंजल की टाइमिंग हो गई है। सो गाइज एंजल आई थी करीब 2:45 बजे। इसे घर के में आने की टाइमिंग इसकी 2:30 बजे की थी, बट आज कुछ प्रॉब्लम था स्कूल में। मतलब इसके स्कूल में ना जो वैन अंकल इसे लेकर आते हैं और भी बच्चों को लेकर आते हैं, तो एक बच्ची नहीं मिल रही थी, तो उसके चलते बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, तो इसीलिए थोड़ा इसे लेट हो गया। 2:45-3 बज गए लगभग आज आने में। तो ये रही एंजल, और इसे लेट हो रहे थे। वैन अंकल को कॉल कभी कर रही थी, वो कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। उस टाइम मुझे कुछ वीडियो शूट करने का मन नहीं कर रहा था। एंड उसके बाद एंजल आई तो मतलब मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। बहुत ज़्यादा काफ़ी लेट हो गया था, सुबह से गई हुई थी, कुछ खाई नहीं थी, इसलिए इसके आने के बाद मैं पूरा ध्यान इस पर लगा दी। मतलब होता है ना बच्चे स्कूल से आने के बाद नहलाना धुलाना खाना खिलाना, तो एंजल घर में रहती है तो खुद से खाती है, बट आज स्कूल गई हुई थी बोल करके उसे मुझे खिलाना पड़ रहा था, तो इसीलिए मैं कोई शूट नहीं ले पाई। अभी शाम के 6 बज गए हैं, 6:30 बज गए हैं, और यहाँ पर एंजल सो के उठ गई है। तो कैसा था बेटू आज फर्स्ट डे स्कूल? अच्छा था, मन लग रहा था इतना देर तक, मॉर्निंग से पूरा आफ्टरनून तक मन लग रहा था। और आज योगा कैसे हुआ? आज योगा डे है ना, कैसा था? कैसे कैसे योगा की? अच्छा, वो मुझे बाद में बताएंगे। तो चलिए शाम का चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद देखते हैं रात के डिनर में क्या बनाया जाएगा। वीडियो का एंड नहीं कर रहे। एंड गाइस यहाँ पर पता नहीं अचानक से मेरे दांतों में इतना ज़ोर का दर्द उठा ना कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। बस मैंने ऐसे ही वीडियो, मतलब मैं फ़ोटोज़ देखना चाहती थी तो वीडियो में देखते देखते मैं ये वीडियो ले ली। आज कल रात के बाद आज नेक्स्ट डे मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। एक्चुअल में हुआ ये कि मैं शाम में लास्ट बोली कि कुछ खाना बनाना है, जस्ट मेरे दांतों में ना हल्का हल्का, मतलब होता है ना एकदम हल्का सा टिस 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 करता है दर्द, दांत का दर्द, वैसा कर ही रहा था। एंड उसके दोपहर से कर रहा था। मुझे क्या था ना कि मैं इग्नोर किए जा रही थी, मैं बोली थी हाँ चलो अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैंने शाम के रात के खाने के लिए आटा बस गूँथा ही था, एंड उसके बाद चाय पिया। बोलते दांत दर्द ना चाय पीने से, गर्म चीज़ पीने से एंड चीनी वाली चीज़ पीने से ज़्यादा दर्द उठ जाता है। उसके बाद मैंने चाय पिया, एंड उसके बाद जो भाई साहब मेरी इतनी ज़ोर से दर्द उठी ना दांत में कि मैं क्या बताऊँ। पूरा इस तरफ पूरा गाल इतना फूल गया, मसूड़े फूल गए पूरा एकदम, ये अंदर वाले जो चबाने वाले दांत होते हैं ना वो वाले पूरा एकदम बहुत ज़ोर से दर्द देने लग गया। पता नहीं अचानक कल सडनली क्या हो गया, लेकिन लिटरली बता रही हूँ दांत दर्द ना बहुत भयानक, बहुत फालतू होता है। भले किसी को कफ एंड कोल्ड हो जाए, फीवर हो जाए, कट्स लग जाए, वो ठीक है, लेकिन दांत दर्द बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार। एंड उसके बाद मैं इग्नोर करती गई कि चलो अब ठीक हो जाएगा। मैंने लौंग रखा दांतों के नीचे, फिर फिटकिरी पानी का
कलरिंग किया। जो जो मुझे जैसे जैसे सब फ़ोन में बोलते गए, रिलेटिव को मैंने फ़ोन करना स्टार्ट किया कि मेरे दांतों में दर्द है, कुछ उपाय बताओ। तो वैसे यूट्यूब में भी मैंने देखा, तो अधिकतर सब ने यही सजेस्ट किया कि लौंग रखो या फिर लौंग का तेल से आप मालिश करो तो ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई भी नुस्खा ना आजमा कर देखिए, कुछ हो ही नहीं रहा था यार। और इतना ज़ोर से पेन कर रहा था, मेरा मतलब आंखों से आंसू, और मेरे पूरा यहाँ इस तरफ ना सिर में दर्द पकड़ लिया था, क्योंकि दांतों से कनेक्शन सर तक का पूरा रहता है। यहाँ दांत दर्द दे रहा था और यहाँ पे पूरा सर दर्द दे रहा था। मैंने कल इसीलिए रात में कल खाना भी कुछ नहीं बनाया, ना कुछ खाया। मतलब इतनी बुरी हालत थी ना कि मैं नॉर्मल सा दूध और ब्रेड भी नहीं चबा पा रही थी। इतना मैंने कल रात में फिर कुछ भी नहीं खाया। फिर हस्बैंड चिल्लाने लग गए कि खाली पेट में मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, पेन किलर वगैरह दांतों के लिए जो लाया था उन्होंने। तो फिर रात में मैंने 1 गिलास बस दूध पिया एंड उसके बाद फिर दवाई खाया। एंड फिर रात में जाके 2:30 की 3 बजे दर्द थोड़ा कम हुआ। उसके बाद फिर मैं रात में सोई हूँ। कल रात में मुझे करीब सोते सोते 2:30-3 बज गए थे यार। इतना मतलब दांत दर्द ना बहुत ख़राब होता है। जिसका दांत दर्द देता होगा ना उसको पता चलता होगा। मेरे बहुत जल्दी दांत दर्द नहीं देते, मतलब बहुत सालों के बाद मुझे ऐसा पेन उठा है। एंड इस तरफ के दांतों में इतना पेन उठा ना, मतलब करीब 1 घंटा 2 घंटा तक मैं इग्नोर करती रही। लेकिन जब 8:30-9 बज गए तब मैंने बोला कि नहीं, अब कंट्रोल के बाहर है, अब तो मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। फिर रात के डिसाइड करते करते रात में मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे लोकल मेडिकल सब गए थे, तो मेरे हस्बैंड मेडिसिन लेने, तो 9 बजे तक सब बंद हो जाते हैं दुकान वगैरह। तो यहाँ पे मेडिसिन वगैरह की दुकान भी बंद हो गए थे। उसके बाद फिर मेन मार्केट जाना पड़ा। फिर मेन मार्केट गए, वहाँ से फिर मेडिसिन लेके आए। फिर रात के 10 बजे मैंने मेडिसिन खाया। एंड मेडिसिन मतलब दांतों का दर्द ऐसा होता है ना कि ऐसा नहीं कि आप तुरंत मेडिसिन लिए और बस चुटकी बजा के एकदम गायब हो जाए दर्द। मतलब दर्द को कम होते होते 2 से 3 घंटा लग गया यार। 10 साढ़े 10 में मैंने मेडिसिन खाया। फिर 12:30 से हल्का हल्का करके दर्द कम होना स्टार्ट हुए। तब जाके मैं 2:30 बजे सोई हूँ रात की। एंड इतना थकावट लग रहा है ना, आप मेरी आँखों में देख सकते हो, पूरा लाल हो गए हैं आँखें। मतलब नींद ही पूरा नहीं हुआ रात में। उफ़ बाप रे बाप, कल का दिन बहुत ख़राब गया मेरे लिए। मतलब दोपहर से ही मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था दाँत का, तो इसीलिए व्लॉग कंटिन्यू नहीं की। तो बस ये व्लॉग और कुछ है नहीं दिखाने का, इसलिए मैं व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नए किसी व्लॉग के साथ। एंड अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, सोऊंगी, क्योंकि कल रात में मैं सोई नहीं है, तो अभी बहुत ज़ोर की नींद आ रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।